खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। कोरोना से जंग जीतने के लिए सारंगढ़ एसडीओपी ने चलाई जागरूकता अभियान। सारंगढ़ क्षेत्र में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कोरोना से जंग जीतने के लिए सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र कुमार खुटे ने अपनी टीम के साथ आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया। आपको बता दें कि उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र खुटे ने अपने टीम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आज ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत ग्वालिंडी, पिंडरी, छर्रा, छतौना, घोटला छोटे में जाकर सरपंच सचिव व ग्रामीणों को बताया कि जो व्यक्ति दूसरे राज्य से मजदूर कर घर लौट रहे हैं उसे क्वारंटाइन सेंटर पर रखा जाए। गांव में हर व्यक्ति मास्क लगाए और एक दूसरे से दूरी बनाकर रहे, बिना आवश्यक काम के बाहर न निकले। और एसडीओपी खुटे ने सरपंचों व पंचों को विशेष ध्यान देने की बात कही और सुबह शाम किसी तरह गाँव में मुनादी करने को कहा। अगर कोई भी व्यक्ति शासन प्रशासन की गाइडलाइन उल्लंघन करते पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर कानूनी तौर पर कार्रवाई किया जाएगा। दौरा था, कहाँ दौरा था और किस चीज़ों को लेकर ग्रामीणों को समझाई दी गई सर? हमारे सारंगढ़ क्षेत्र में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खासकर ये गांव में भी संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में हमारी पुलिस टीम के द्वारा लगातार गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव के कुछ गणमान्य लोगों, सरपंच, सचिव आदि लोगों को बुलाकर उनसे बात किया जा रहा है कि गांव में जो है संक्रमण की स्थिति को रोका जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। तो गांव को वालों को हम कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनके द्वारा उनको स्वयं को जागरूक करने हेतु बताया जा रहा है। गाँव में जनरली ये बात देखने में आ जाती है कि पुलिस जब जाती है तो लोग भाग जाते हैं, उसके जाने के बाद फिर वापस आके चौक चौराहों में बैठ जाते हैं। तो ये उनको बताया जा रहा है, उनको स्वयं जागरूक किया जा रहा है कि गांव में चौक चौराहों पे ज़्यादा ना बैठें, जब भी बात करें तो मास्क लगा के बात करें। और कुछ चीज़ें शिकायत मिलती रहती है, जैसे तालाब में भीड़ लगा कर नहा रहे हैं, मछली मार रहे हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो उनको बताया गया है, उनको ये भी बताया गया है कि आप मुनादी कराइए, 2 टाइम मुनादी कराइए, लोगों को इसके संबंध में जागरूक करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने के लिए कहा गया है हमारे द्वारा, उसमें पुलिस को भी ऐड करें। और जो व्यक्ति शासन के जो दिशा निर्देश हैं, ये जो गाइडलाइन का जो पालन नहीं कर रहा है, बेवजह घूम रहे हैं, उनका फ़ोटोग्राफ खींच के आप हम तक सेंड कर सकते हैं और फिर हम उनको जो है कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की बातें बताकर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सर बॉर्डर क्षेत्र का भी कुछ दौरा किया गया सर, कोई मिला, समझाई दी गई सर? लगातार मेरे द्वारा और हमारी पुलिस टीम के द्वारा भी शहरी क्षेत्रों में भी और बॉर्डर के क्षेत्रों में भी हम लगातार जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल बेवजह की आवाजाही बंद हो। केवल इमरजेंसी सर्विस वाले ही वहाँ से हम उनको आने जाने दे रहे हैं, बाकी लोगों को बिल्कुल भी हम वहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं, उनको फ़ाइन काट रहे हैं। और लगातार जागरूकता हमारे द्वारा बताया जा रहा है लोगों को कि जो शासन का जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उनको हम पालन करेंगे। घर में रहेंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और लोगों को भी हम सुरक्षित रख सकते क्या हैं। माना जाए सर, आगामी समय में भी ये दौरा जारी रहेगा? हाँ, लगातार, क्योंकि अब देखिए कोरोना के जो केस हैं वो लगातार गांव में भी अपना पैर पसार चुका है। तो हम इसको जागरूकता से ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। हम केवल पुलिस और प्रशासन या दूसरे लोगों के भरोसे नहीं रह सकते। हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे मुझे इससे बचना है और गांव को बचाना है। तो गांव के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, सरपंच है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो है गांव में लगातार इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। गाँव में अभी हमारे द्वारा बताया गया है कि शादी जो होती है इसमें भीड़ होता है, तो शादी को थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, है ना। और घर से आप या गांव से बाहर ना निकलें। गांव में अगर कुछ ज़रूरतमंद किसी को दिक्कत हो रहा है खाने पीने की, तो आप खुद से स्वयं वहां से व्यवस्था करके उनको दिला सकते हैं, राशन वगैरह दिला सकते हैं। तो इस तरीके से सब प्रकार की बातें उनको बताकर उनको हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सर सारंगढ़ शहर में कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं सर जो अधिक मूल्य में सामानों को बेच रहे हैं सर, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे सर आप? उनके बारे में